नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के दूसरे पाठ बाल गोविंद भगत को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ का बच्चों आज मैं माइंड मैप लेकर आपके सामने आई हूँ और ये माइंड मैप मेरे ही एक विद्यार्थी काव्य छाबड़ा के द्वारा बनाया गया है और उस बच्चे ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पाठ के प्रत्येक पहलू को इस माइंड मैप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और यदि पाठ का कोई पहलू छूटा है तो उसे मैंने अपनी व्याख्या द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया है। तो आप बच्चों बहुत ध्यान से इस माइंड मैप को देखिएगा। इस माइंड मैप को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद, सुनने के बाद आपको इस पाठ का स्पष्टीकरण अच्छी तरह से पता चल जाएगा और इसके सारे आंसर आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इस पाठ की विधा है रेखा चित्र। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ था। क्योंकि बचपन इनका बहुत अभावों में बीता, इसलिए 15 वर्ष की उम्र में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और तरुण भारत, किसान चित्र, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। और इनकी प्रमुख रचनाएं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण इत्यादि थे। इस रेखा चित्र के प्रमुख पात्र हैं बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत के इर्द गिर्द ही ये पूरा रेखा चित्र घूम रहा है। उन्हीं के बारे में बताया गया है, उनकी विशेषताएं, उनके चारित्रिक वर्णन, उनकी वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व। तो सबसे पहले बच्चों उनके व्यक्तित्व के बारे पर आते हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी वेशभूषा पर नज़र डालें तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे और 60 के ऊपर के रहे होंगे। बाल पक चुके थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे और कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता था तो ऊपर से एक कमली यानी कंबल ओढ़ लेते थे और उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो उनकी नाक की एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में तुलसी की बेजोड़ जड़ों की बेडोल माला पहनते थे। अब जो है इसकी वेशभूषा को देखें तो ये वेशभूषा के आधार पर बाल गोविंद भगत साधु नजर आते थे। अब किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा होगी तो उसे देखकर हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति साधु है, लेकिन वो साधु नहीं थे, गृहस्थ भी थे, क्योंकि उनका एक बेटा था और पतोहू भी थी। पतोहू यानी उनकी पुत्रवधू, ठीक है, और वो खेती बाड़ी का काम भी करते थे। तो बाल गोविंद भगत केवल साधु नहीं थे, गृहस्थ भी थे। यानी साधु वेशभूषा से और आचार विचार से गृहस्थ, आचार विचार से साधु से और वेशभूषा से भले वो साधु दिखते हों लेकिन गृहस्थ भी थे। आचार विचार कैसा था? आचार विचार उनके चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत ही आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। वास्तव में उनमें साधुओं की सभी विशेषताएं थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके गीतों को गाते थे। साहब का मतलब है अपना इष्ट मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, शुद्ध और सच्चा व्यवहार करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर दो टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते थे। अब दो टूक बात करना, किसी से साफ साफ बात करना, ठीक है, कुछ छुपाना नहीं, स्पष्टवादी होना। किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते थे और बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को उनके व्यवहार पर आश्चर्य होता था और
वे कभी भी किसी के खेत में शौच में नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें साहब की थी, यानी कबीर जी की थी। खेत में जो भी पैदावार होती थी उसे सिर पर रख करके दूर कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। मठ का मतलब होता है बच्चों आश्रम में, जो उन्हें प्रसाद रूप में वहाँ से हिस्सा मिलता था, उसी से अपना घर चलाते थे। तो इस प्रकार जो उनके आचार विचार थे, व्यवहार था, वो साधुओं जैसा था। ठीक है, तो वो गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। इस लाइन को मैं बार बार बोल रही हूँ, तो कोट कर रही हूँ मैं इस लाइन को अच्छे से समझना है आपको। इसके बाद बच्चों मैंने इस माइंड मैप में भगत के संगीत के जादू को ऐड किया है कि बाल गोविंद भगत का जो जादुई संगीत था, यानी उनके द्वारा गाए जाने वाले कबीर के सीधे साधे पद भी जब वो गाते थे, ऐसा लगता था वे सजीव हो उठे हैं। और आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग खेतों में जब काम करने जाते थे, तो कहीं खेतों में हल चला रहे होते थे, तो कहीं धान को रोप रहे होते थे, धान में पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते थे, औरतें सवेरे का जलपान या कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठती थी। आसमान बादलों से घिरा रहता था, कहीं धूप का नाम नहीं होता था, ठंडी हवा चल रही होती थी। अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत जब कानों में पड़ते थे, तो उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ होता, एक एक कर धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रोपते और गीत गाते। और उनका गीत के जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होंठ कांपने लगते और वे गुनगुनाने लगती। हलवा यानी किसानों के पैर ताल से उठने लगते, रोपने वाली उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। तो जब बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू के बारे में लिखने के लिए आएगा बच्चों, तब आप यही लिखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ महीने बताए गए हैं, जिसमें आषाढ़ बताया, जो मैंने अभी आपको जिसकी चर्चा करी, और इसके बाद भादों की अधरतियाँ शब्द आया। आधी रात में भगत जी खंजड़ी लेकर के, खंजड़ी आपने देखा है इसमें चित्र में बनी हुई है पाठ में, खंजड़ी लेकर के, जो नारद जी की खंजड़ी होती है ना, वैसे ही खंजड़ी लेकर के खंजड़ी बजाते और गीत गाते, जिसका भाव ये होता, पिया तो गोद में है किंतु नायिका समझ नहीं पा रही। ये नायिका कौन सी है बच्चों? ये नायिका है जीव रूपी नायिका, और पिया कौन है? ईश्वर रूपी पिया। ठीक है, कि वह अकेली है, चमक उठती है, चीख उठती है। और बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सब तरफ चौंक जाता है, चौंका देता है सबको। सारा संसार जब शांत होता है, सब सो रहे होते हैं, भगत जी का संगीत जाग रहा होता है और जागते हुए कहता है, तेरी गठरी मिलाकर चोर मुसाफिर जाग रहे। अब यहाँ पर मुसाफिर जो है मनुष्य के लिए आया है, और बाल गोविंद भगत कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी इस आत्मा रूपी गठरी को चुराने के लिए काल रूपी चोर जो है आ रहा है, इसलिए अब तू जाग ले और ईश्वर की भक्ति कर ले। इस पंक्ति का यह आशय है बच्चों। अभी तक हमने बच्चों आषाढ़ का महीना देखा, भादों का महीना देखा, और अब हम कार्तिक महीने पर आते हैं। तो कार्तिक महीना शुरू होते ही बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते थे, और ये प्रभातियाँ उनकी फागुन मास तक चलती थी। ठीक है, तो प्रभाती किसे कहते हैं? प्रभात में गाया जाने वाला, ईश्वर की आराधना में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे प्रभाती कहते हैं। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर में ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले आया। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्व में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर पर सब पर धुंध छा रही थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। भगत जी कुश की चटाई पर, कुश एक प्रकार की घास होती है, सॉफ्ट घास होती है, मुलायम, कुश की चटाई पर पूर्व की ओर मुंह करके काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर उंगलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि मानो उत्तेजित होकर कब खड़े हो जाएंगे पता नहीं चलता था। कमली बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती, लेकिन लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु तारों की छांव में भी भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मतलब भगत जी जो है ईश्वर की भक्ति में गाते गाते इतने सुरूर में आ जाते थे, मस्त हो जाते थे कि उन्हें पता नहीं चलता था कि कब वह बीच में उठ करके नाचने लगते थे, और उनके नाचते नाचते इतना पसीना आ जाता था कि श्रम बिंदु उनके मस्तक पर झलकने लगते थे। तो ये है बच्चों कि भगत जी
इस प्रश्न में जो उत्तर संबंधित रहेगा वो ये रहेगा कि भगत जी किस प्रकार से अपनी दिनचर्या थी। तो आप लिखेंगे कि सुबह उठते थे और इस प्रकार से गंगा स्नान करने के बाद वह ईश्वर के गीतों को गाया करते थे। तो ये आप उसमें लिखेंगे। बच्चों, एक प्रश्न मैंने इस माइंड मैप में पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू। तो उसमें कुछ पॉइंट इस पैराग्राफ में से भी ले सकते हैं आप कि गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी जो शाम थी वो भी शीतल हो जाती थी। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते, एक पद बाल गोविंद भगत गाते और उसके पीछे पीछे प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, अर्थात इसका अर्थ ये है कि सब इतने सुरूर में आ जाते, मस्त हो जाते गीत गाते हुए, ईश्वर के गीत गाते हुए, कि पता नहीं चलता था कि कब उठ खड़े होकर के नाचने लगते थे। भगत जी अपनी खंजड़ी लिए नाच रहे होते थे। सभी भक्त अपनी सुध बुध खो उनके साथ नृत्यशील हो जाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। तो जब आप भगत के संगीत का जादू लिखेंगे तो आप उसमें ये भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों अभी आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे, उनका एक पुत्र था और पतोहू भी थी। तो पुत्र उनका थोड़ा सा स्वस्थ नहीं था, वो अस्वस्थ था और बोदा सा था, यानी थोड़ा था सुस्त था, दिमाग से उसका कम था। तो उनके अनुसार ऐसे लोगों की काफ़ी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार और ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है, ऐसा भगत मानते थे। तो एक दिन इनका एक लौता पुत्र जो है वो स्वर्ग से धार गया, अर्थात मृत्यु हो गई उसकी। दूसरी तरफ उनकी पुत्र वधू जो थी वो सुशील और सुघड़ कुशल प्रबंधिका थी और पति की मृत्यु हो जाने पर जब वो बैठी होती है तो भगत से न रोने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वास्तव में यह उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो वास्तव में ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को ज़मीन पर लिटाकर उस पर सफ़ेद चादर उड़ा देते हैं और उस पर तुलसी दल, कुछ तुलसी के पत्ते और कुछ फूल बिखेर देते हैं और उसे सफ़ेद चादर से ढकने के बाद उस पर तुलसी दल और कुछ फूल बिखेरते हैं। उसके सिरहाने पर दीपक जलाते हैं और बैठ करके ज़मीन पर आसन बिछा करके गीत गाने लगते हैं और पतोहू को भी रोने से मना करते हैं। और वह कहते हैं कि इस समय जो है विरहणी जो है अपने प्रेमी से जा मिली है, तो यह उत्सव मनाने का समय है। इस प्रकार वह उसे समझाते हैं। यहाँ पर बच्चों बाल गोविंद भगत ने कबीर के आदर्शों का अनुसरण करते थे। तो कबीर की भांति ही उन्होंने सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों का खंडन किया है। उन्होंने यहाँ पर जब पुत्र की मृत्यु होती है तो अपनी पुत्र वधू के हाथ से उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं, जबकि यह सामाजिक मान्यता के विरुद्ध था। और दूसरी ओर अपनी पुत्र वधू के पुनर्विवाह की भी बात करते हैं। वे उसके भाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी उम्र बहुत कम है और इसका तुम दूसरा विवाह करवा दो। तो इस प्रकार से वह सामाजिक कुरीतियों और मान्यताओं का उन्होंने खंडन भी किया है यहाँ पर। और क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए पाठ में दिखाया गया है क्योंकि कबीर के आदर्शों को मानते थे और कबीर के आदर्शों में सामाजिक कुरीतियों और मान्यताओं का खंडन किया गया है। धर्म, जाति पाति, संप्रदाय का विरोध किया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मोह और प्रेम में अंतर भी स्पष्ट किया गया है। बाल गोविंद भगत जो थे उन्हें अपने पुत्र से प्रेम था, ठीक है, और मोह नहीं था। मोह वहाँ होता है बच्चों जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है। यदि हमें किसी से कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो वहाँ हम प्रेम के कारण नहीं कर रहे हैं, वो हम मोह के कारण कर रहे हैं। और यदि प्रेम, वास्तव में प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ त्याग की भावना छिपी होती है। वहाँ पर हम हर प्रकार से उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर वो सच्चा प्रेम कहलाता है। तो मोह और त्याग में अंतर होता है। मोह स्वार्थ के साथ जुड़ा होता है और प्रेम जो है त्याग के साथ जुड़ा होता है।
जो है बच्चों वो अपने पुत्र वधू की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। तो पुत्र वधू जो है वो रो रो कर ये कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में कौन आपको भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी देगा। वास्तव में वह उन जाना नहीं चाहती हैं, उनके चरणों में गिर जाती है। तब भगत ये कहते हैं कि जो मेरा निर्णय है वह अटल है और यदि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो भगत की ये आखिरी दलील होती है कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। इसका अर्थ ये है बच्चों कि भगत का आचार विचार जो था साधुओं जैसा था। ईश्वर में उनकी अटूट आस्था थी। ईश्वर की भक्ति के गीत सारा दिन वो गाते रहते थे। तो ईश्वर के साथ उनके तार जुड़े हुए थे। तो जब ऐसे लोगों की मृत्यु होती है तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए भगत को भी मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ। उनकी आत्मा पर आराम से शांति से आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गई। कैसे? भगत जो थे हर वर्ष की तरह गंगा स्नान के लिए जाते थे और स्नान में उनकी आस्था नहीं रखते थे इतनी जितनी कि संत समागम और लोक दर्शन में रखते थे। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी और साधु को संबल लेने का क्या हक। वो ये मानते थे कि साधुओं को संबल में सहारा, किसी भी प्रकार का सहारा लेने की, किसी से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो साधु हैं। ठीक है। और गृहस्थ यदि हैं तो गृहस्थ को भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ की क्या पहचान है कि वो कमा कर खाए। तो गृहस्थ को भी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इसलिए घर से खाकर जाते थे, घर आकर ही खाते थे। रास्ते में प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे और 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे और ये सारा टाइम वो उपवास में ही बिताते थे। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, इसलिए उनका शरीर भी दिन प्रतिदिन छीजने लगा था, कमज़ोर पड़ने लगा था। तो लोगों ने भी नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, तो वो हंसकर टाल जाते थे इन सब चीज़ों को और उसी तरह से अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या का अनुसरण करते थे। एक दिन क्या हुआ, संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता था कि तागा टूट गया हो। उनके जो सुर थे वो बिखरे बिखरे लग रहे थे। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा था। भोर में लोगों ने गीत ही नहीं सुना और जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अब सिर्फ उनका अस्थि पंजर पड़ा था। तो इस प्रकार से जो है बाल गोविंद भगत की जो मौत थी वो उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात उनका जीवन साधुओं जैसा था, इसलिए उनकी मृत्यु भी साधुओं जैसी ही हुई। यहाँ पर बच्चों आपका पूरा माइंड मैप जो है मैंने समझा दिया है और मैंने कोशिश की है कि हर पहलू, हर प्रश्न का आंसर इस माइंड मैप में आपको मिल जाए। इसके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों इसी पाठ के 2 वीडियोस, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी इसकी व्याख्या के 2 वीडियोस और हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको माइंड मैप से ठीक तरह से समझ में नहीं आता है तो आप पूरे पाठ का वीडियो जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।